रक्षा की अपेक्षा रखते हैं भगवान। सुदामा जी कभी नहीं जाते। भगवान तो महाराज भक्त वत्सल है, दीन बंधु है। मेरा मित्र नहीं आ रहा है, मैं चलूंगा। और मानो भगवान एक संत का स्वरूप धारण करके सुदामा जी की कुटिया में पधारे। सुदामा जी महाराज भजन में बैठे थे, सुशीला बाहर आई और दरवाजे पे महात्मा को देख करके कहने लगी, अरे महाराज जी, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे घर में तो सूतक लगा है। सूतक लगा है, जातक है, किसी ने जन्म लिया है? बोली हाँ महाराज, मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है जिसका नाम है दरिद्रा। जब से दरिद्रा ने जन्म लिया है, हमने किसी को देना बिल्कुल बंद कर दिया है। संत के नेत्र सजल हो गए। मेरे मित्र की घर की ऐसी स्थिति। बेटी, ये सुदामा जी की कुटिया है? बोली हाँ महाराज, ये उन्हीं की कुटिया है, मैं उनकी पत्नी हूँ। पुत्री, यदि तू सुदामा की पत्नी है तो सुदामा तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र के बचपन के सखा हैं। ये जब सुना सुशीला के कान खड़े हो गए, मेरे स्वामी और द्वारिकाधीश के मित्र। बेटी, कभी अवसर मिले तो अपने पति को द्वारिका भेज देना, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। संत बता के चले गए। चरण सेवा करती हुई सुशीला ने सुदामा जी से पूछा, स्वामी, आज मैंने ये सुना है कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र आपके बचपन के मित्र हैं। ये जब सुना सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। लगता है जीवन का परम लाभ मुझे प्राप्त होने वाला है। आज उत्तम श्लोक श्री कृष्णचंद्र का दर्शन मिलेगा। आज मेरा मित्र मुझे याद कर रहा है, इसीलिए तो उसका नाम सुनने को मिला है। कभी कभी ऐसा होता है महाराज, हम विचार करते हैं कि ये काम कर लें, ये काम करके फ्री हो जाएं, फिर फलाने व्यक्ति से हम बात करेंगे। अभी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तब तक उन्हीं का कॉल आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है महाराज। क्यों होता है? क्योंकि हम उनको याद करते हैं, तो जिनको हम याद करते हैं वो हमारी भी याद कर लेते हैं। संसार के सामान्य व्यक्ति का हम स्मरण करते हैं तो व्यक्ति हमारी याद कर लेता है। परमात्मा की याद हम करेंगे तो परमात्मा हमारी याद क्यों नहीं करेगा? याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। सुशीला कहते हैं, स्वामी, हम कितने गरीब हैं, एक बार जाओ ना द्वारिका, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। देवी, वर्षों बाद जाऊं मित्र के यहाँ, वो भी मांगने के लिए संभव नहीं। हम दोनों मित्र बड़े प्रेम से गुरुकुल में रहते थे, भाई की तरह रहते थे। पढ़ने में बड़ा होशियार था कृष्ण। आज जब मैं कोई पाठ भूल जाता तो जानबूझ करके वो भी भूल जाता, क्योंकि दंड मिलेगा तो दोनों को मिलेगा। बहुत स्नेह करता मुझसे। सुना है आजकल द्वारिका में रहता है। सुशीला प्रार्थना करती है, जाइए द्वारिका। सुदामा ने कहा कि मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर, गुरु जी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। एक फूल लेकर के जाइए, परंतु कुछ लेके जाइए। सुशीला अपने स्वामी के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, समझ गई ये नहीं जाने वाले हैं। तब सुशीला 4 घरों में गई, ब्राह्मणों के घर में, और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। या चित्वा चतुरोन्मुष्टिं विप्रान् पृथुक तंडुलान् चैलखंडेन तान् बद्ध्वा
हरत्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों से 4 प्रकार के तंडुल चावल लेके आए, फटे हुए कपड़ों से बांधा। क्यों? क्योंकि सुशीला बताना चाहती है कि हे द्वारिकाधीश प्रभु, हमारे स्वामी तो ऐसे हैं, आपसे कुछ कहेंगे नहीं, कुछ मांगेंगे नहीं, घर की स्थिति बताएंगे नहीं, इसलिए 4 घरों से चावल मांग के आपके लिए लाई हूं। 4 प्रकार के चावल से ही समझ लेना कि एक घर का चावल नहीं है। इस फटे हुए कपड़ों से ही समझ लेना कि मेरे घर में कोई साबुत वस्त्र भी नहीं है, और कृपा कर देना। तब पत्नी के कहने पर श्री सुदामा जी महाराज उस चावल की पोटली को लेकर के द्वारका के लिए प्रस्थान किए हैं। थक जा रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं। एक स्थान ऐसा आया, सुदामा जी बैठे, सो नींद आ गई। भगवान ने योग माया से कहा, मेरे मित्र को सोते हुए उठा करके द्वारिका में स्थापित कर दो, द्वारिका में बुला लो। नेत्र खुले महाराज, सोने के महल खड़े, बड़ी बड़ी महाराज अट्टालिकाएं। भैया ये कौन सा शहर है, ये कौन सी नगरी है? किसी ने कहा, रे पंडित जी महाराज, ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में पहुंच गया। अरे भैया, गांव ने मेरे कन्हैया देखियो है, किसी ने मेरे मित्र को देखा है? मेरा मित्र कहाँ है? महाराज कोई नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण के नाम के पूर्व कई प्रकार के विशेषण लगते हैं। जब भागवत जी में कथा आती है कि सुदामा जी सीधे भगवान के अंतःपुर में प्रवेश किए, किसी ने रोका टोका नहीं, क्योंकि भगवान के दरबार में संत ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं, सीधे महाराज प्रवेश करते हैं। परंतु नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र गाया है। श्री सुदामा जी महाराज जाकर के द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल से जाकर के कहते हैं, भैया जाके अपने स्वामी से कह दें, उनके बचपन का मित्र मिलने के लिए आया है। और जैसे ये सुना, द्वारपाल की कान भी खड़े हो गए, परंतु विचार किया कि नहीं नहीं, हमारी द्वारिकाधीश प्रभु के ऐसे भी मित्र हो सकते हैं। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी, नसल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।